नमस्कार साथियों। एक सवाल है, आपके कंधों पर सितारे लगेंगे या नहीं, ये कौन तय करेगा? जवाब है अगले 30 दिन। जी हां, सिर्फ ये अगले 30 दिन। तो चलिए शुरुआत इसी दमदार बात से करते हैं। चैन से सोना है तो जाग जाइए। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है दोस्त, ये इन आखिरी दिनों की हकीकत है। यही वो समय है जब आपको अपनी पूरी जान लगा देनी है। आखिरी महीना आ चुका है और इस मोड़ पर ना तैयारी पूरी लगने और घबराहट होने के बीच की लकीर बहुत पतली हो जाती है। मन में बार बार आता होगा, यार कुछ पढ़ा ही नहीं है, मॉक में नंबर नहीं आ रहे हैं। लेकिन एक बात बताऊं, विश्वास कीजिए ये बिल्कुल नॉर्मल है। जो टॉपर होता है ना, उसे भी ठीक ऐसा ही महसूस होता है। तो सबसे पहले इस फाइनल काउंटडाउन के लिए सही माइंडसेट को समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, ये एक महीने की जो मेहनत है ना, वो आपके आने वाले 40 साल की जिंदगी और आपके परिवार की स्थिति को एक नई दिशा दे सकती है। और ये सब किस लिए? इस वर्दी की ताकत के लिए। ये कोई सुबह 9 से 5 की बोरिंग नौकरी नहीं है। इसमें इतनी वैरायटी है, इतनी चुनौतियां हैं जो शायद ही किसी और जॉब में मिले। ये समाज में आपका रुतबा बदल देती है, परिवार का गौरव बढ़ाती है और हां, समाज में एक पॉजिटिव बदलाव लाने का मौका भी देती है। अच्छा, अब बात करते हैं उस सबसे जरूरी हथियार की जो इन 40 दिनों में आपको रास्ता दिखाएगा, आपका कंपास, और वो है मॉक टेस्ट। इसे सिर्फ ज्ञान का टेस्ट मत समझिए, ये आपकी स्ट्रेटेजी का सबसे जरूरी हिस्सा है। आपको मॉक टेस्ट को एक डॉक्टर के डायग्नोस्टिक टूल की तरह देखना होगा। इसका असली मकसद सिर्फ स्कोर मापना नहीं, बल्कि अपनी कमजोरियों को ढूंढ निकालना है। ये एक ऐसा रोड मैप बनाता है जो बताता है कि आपको अगले कुछ दिन क्या पढ़ना है। और मॉक देने का सही तरीका क्या है, चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बिल्कुल परीक्षा जैसा माहौल बनाइए। टेस्ट के पन्ने और ओएमआर शीट फाड़कर अलग कर लीजिए। दूसरा, घड़ी में ठीक 2 घंटे का समय लगाकर इसे हल करिए। अब आता है सबसे जरूरी स्टेप। इसके बाद 2 से 3 घंटे लगाकर अपनी हर एक गलती का एनालिसिस कीजिए। इससे आपको 3-4 ऐसे टॉपिक मिल जाएंगे जो आपके कमजोर हैं। फिर अगले 3 दिन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स पर काम करना है और अंत में अगला मॉक टेस्ट देना है। बस यही साइकिल आपको बार बार दोहराना है। इस एक बात को गांठ बांध लीजिए। जैसे कोई दरोगा बिना पिस्टल के अच्छा नहीं लगता ना, वैसे ही बिना मॉक के कोई दरोगा नहीं बन सकता। ये अनिवार्य है, कंपलसरी है। इसके बिना सिलेक्शन के बारे में सोचना भी मुश्किल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हर सब्जेक्ट के लिए एक बैटल प्लान बनाते हैं। यह समझना जरूरी है कि आखिरी दिनों में अपनी एनर्जी कहां लगानी है ताकि स्कोर में सबसे ज्यादा उछाल आए। अब हिंदी की बात करते हैं। देखिए, संधि, समास, सर्वनाम, ये सारी चीजें तो लगभग हर कोई पढ़ता है। लेकिन क्या सिर्फ इनसे सिलेक्शन होता है? बिल्कुल नहीं। सिलेक्शन तय होता है रचनाओं से, लेखक को मिले पुरस्कारों से और प्रसिद्ध पंक्तियों से। यही वो 10 सवाल हैं जहां असली कंपटीशन है। तो एक नियम बना लीजिए, रोज 20 नई रचनाएं याद करनी है। 40 दिन में 800 रचनाएं याद हो जाएंगी, जो कि जरूरत से कहीं ज्यादा हैं। अब आते हैं गणित पर, जिससे कई लोग डरते हैं। इसे जीतने का एक बड़ा ही आसान तरीका है। ध्यान से सुनिए। पहले कोई एक टॉपिक चुनिए, मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस। फिर यह देखिए कि उसमें कितने अलग अलग तरह के सवाल बनते हैं, अमूमन 4-5 तरह के। अब हर टाइप के 10-10 सवाल सॉल्व कर लीजिए। बस वो टॉपिक आपका हो गया। इसी तरह एक एक करके पूरे सिलेबस पर आप पकड़ बना सकते हैं। सामान्य अध्ययन में हमें 80-20 का नियम लगाना है, यानी सबसे ज्यादा प्राथमिकता देनी है संविधान यानी पॉलिटिको। इसके लिए घटना चक्र जैसी क्वेश्चन बैंक बेस्ट हैं। और मूल विधि, देखिए इससे सिर्फ 3-4 सवाल ही आते हैं, तो इसे आखिरी के 15 दिनों में पढ़ सकते हैं। एक और बात, रिवीजन के लिए घंटों लंबे यूट्यूब वीडियो से बचिए, किताबें ज्यादा असरदार हैं। और जहां तक बात है रीजनिंग की, तो उसके लिए कोई अलग से किताब उठाने की जरूरत नहीं है। आपका मॉक टेस्ट ही आपकी सबसे अच्छी प्रैक्टिस है। बस जो सवाल गलत हुए हैं उनका एनालिसिस करिए और अपनी गलतियों से सीखिए। और हां, परीक्षा वाले दिन के लिए एक बहुत जरूरी चेतावनी, गणित का सेक्शन कभी भी भूल कर भी पहले हल करने की कोशिश मत करना, चाहे आप मैथ्स में कितने भी बड़े महारथी क्यों ना हो। यह एक ऐसी आम गलती है जो आपका कीमती समय और आपका मनोबल दोनों को खत्म कर सकती है। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी तो बन गई, लेकिन असली खेल तो इसे अमल में लाने का है ना? तो अब देखते हैं कि आपकी रोज की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए जो इस पूरे प्लान को हकीकत में बदल दे। यहां एक अनुशासित दिन का खाका दिया गया है जो आपकी मदद कर सकता है। सुबह का समय उन सब्जेक्ट्स को दीजिए जो सबसे कठिन लगते हैं, जैसे गणित, क्योंकि तब दिमाग सबसे ज्यादा फ्रेश होता है।
और एक छोटी सी लेकिन काम की बात, बिस्तर पर बैठकर कमी मत पढ़िए, इससे आलस आता है। हमेशा एक टेबल चेयर का इस्तेमाल करिए। इन आखिरी दिनों का बस एक ही मूल मंत्र है, नई चीजें सीखने से कहीं ज्यादा जरूरी है रिवीजन करना। अब वो समय है जब आपको अपने नोट्स और किताबों में अंडरलाइन की हुई चीजों को बार बार पढ़ना है। अब बात करते हैं उस मानसिक दृष्टिकोण की, उस विनिंग मेंटालिटी की, जो इस दबाव भरे माहौल में सफलता के लिए पढ़ाई जितनी ही जरूरी है। एक सवाल जो हर उम्मीदवार के मन में घूमता रहता है, आखिर कट ऑफ का टारगेट क्या रखना चाहिए? और यह सवाल ना अक्सर एक मेंटल ब्लॉक बन जाता है। इसका एक सीधा और स्पष्ट जवाब है, हमेशा जनरल कैटेगरी के कट ऑफ को अपना लक्ष्य बनाइए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी भी आरक्षित श्रेणी से हों। अपने दिमाग को किसी छोटे लक्ष्य में मत बांधिए। अच्छा, आपका असली पैमाना क्या है? आपका रॉ स्कोर यानी आपके कितने नंबर आए वो भ्रामक हो सकता है। क्यों? क्योंकि पेपर कभी आसान आ जाता है तो कभी मुश्किल। असली चीज है परसेंटाइल। अब ये परसेंटाइल क्या होता है? सीधे शब्दों में ये बताता है कि आपने कितने प्रतिशत लोगों से बेहतर परफॉर्म किया है। ये दिखाता है कि आप बाकी लाखों प्रतियोगियों के मुकाबले कहां खड़े हैं। इसलिए आपका लक्ष्य 90 से ऊपर परसेंटाइल का होना ही चाहिए। और अंत में बस इस एक दार्शनिक मार्गदर्शन को याद रखिए, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। अपना पूरा ध्यान प्रोसेस पर लगाइए, अपनी मेहनत पर लगाइए। परिणाम का दबाव खुद पर हावी मत होने दीजिए। आने वाले 40 साल के गौरव के लिए सिर्फ 1 महीने का अनुशासन। तो क्या आप इस अंतिम छलांग के लिए पूरी तरह से तैयार हैं?